जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमें तो वो दिन याद है जिस दिन हम गुरु जी के चरणों में पहुंचे। वो दिन याद करती हूँ तो अपने आप को इतना भाग्यशाली समझती हूँ कि वो पल जब हमने पहली बार गुरु जी के चरणों में माथा टेका था और गुरु जी की प्यारी सूरत को देखा था, बस मैं तो देख के ही निहाल हो गई थी। गुरु जी ने मुझसे कहा, आंटी थानू तो मैं जबरदस्ती बुलाया, तुसी तो आना नहीं चाहते सी। मैंने कहा जी गुरु जी। तो कहने लगे, मैं तेनू 3 साल बाद दसांगा मैं तेनू क्यों बुलाया है। तो इस तरह 3 साल बीते। मेरे अंकल बिल्कुल डेथ बेड पे थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। मेरे हाथ में गुरुजी की तस्वीर थी। गुरुजी ने चमत्कार किया और इनको न्यू लाइफ दी। जब मैं वापस आके इनके ठीक होने के बाद गुरुजी के पास पहुंची, गुरुजी को प्रणाम किया, तो गुरुजी कहते, आंटी अंकल नो न्यू लाइफ देनी सी, ऐसे लिए थानो बुलाया। कितने दयालु है हमारे गुरुजी कि सबकी चिंता है, सबकी। जगत में जितने भी प्राणी है, जीव जंतु, सबकी वो चिंता करते हैं। एम्पायर स्टेट जाने के लिए मन ऐसे छटपटाता था कि बस पूछिए मत। थर्सडे का दिन इंतजार होता था, थर्सडे के दिन का, कि कब थर्सडे आए और मैं गुरुजी के पास जाऊं। अजीब सा खिंचाव था। गुरुजी कहते थे, सुख चाहिए तब सुख वंडो। जहां तक हो सके हमें सुख सुख को बांटना चाहिए। दूसरों को खुशी देकर जो खुशी मिलती है कहीं नहीं जा सकती। दूसरों के दुख को अपना महसूस करो और हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे दूर करने की कोशिश भी करो। गुरु जी की कृपा हुई और उन्होंने मुझे दया की तो मुझे वृद्धाश्रम जाने का मौका मिला। 2002 से मैं वृद्धाश्रम जा रही थी। जी नहीं, मैं जा नहीं रही थी, गुरु जी मुझे भेज रहे थे, इसलिए मैं जा पा रही थी। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी तनु, लेते हैं श्वास श्वास तेरी दया से। बिल्कुल सही कहा गया है। उसकी कृपा के बिना हम सोचते ही रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। जी हाँ संगत जी, आश्रम में जाकर दिल जो को इतना सुकून मिलता है कि बता नहीं सकती। उन वृद्ध आश्रम में जाकर उनके साथ वक्त गुजारना, भजन गाना, उनकी सब चीज जरूरत को ले, उनको कोई जरूरत हो तो उनको चीजें ला के देना, इस तरह मन में जो सुकून मिलता था वो गुरु जी की कृपा से है। और जो सेवा गुरु जी ने मुझे दी है, मैं उनके उनसे नतमस्तक हूँ। गुरु जैसा नाही को दे, जिस मस्तक भाग सो लागा से। गुरु जी हमेशा कहते थे कि नई संगत लेके आओ ताकि वो सबका कल्याण कर सके। इतने दयालु है हमारे गुरु जी। संजय जी मेरे घर में काम करती थी बिमला। एक दिन डॉक्टर ने उससे कहा कि तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है और तुम्हें बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। वो जब वापस लौटी तो कहने लगी कि मेम साहब, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा है। मैंने कहा बिमला घबराओ नहीं, मैं आज गुरुजी के पास जाऊंगी, अगर हो सकेगा तो गुरुजी से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। तो उस दिन मैं गई गुरुजी के पास। जब मौका मिला तब मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे बिमला है, मेरे घर में काम करती है, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोला है। गुरुजी बहुत गरीब है, ऑपरेशन कहाँ से करवाएगी। तो गुरुजी उस समय प्रसाद बांट रहे थे, बगल में परात में बर्फी पड़ी थी। गुरुजी ने एक मुट्ठी उठाई और मुझे कहा, ये ले जा और उसको दे देना, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी का इतना कहना कि सब ठीक हो जाएगा, मेरे लिए तो बस पूछिए मत क्या मिल गया मुझे। मैं रात को 11 बजे 11:30 बजे घर पहुंची। उसका सर्वेंट क्वार्टर में गई। मैंने दरवाजा खटखटाया तो बिमला उठी। बिमला कहती, आंटी आप। मैंने कहा हाँ ये ले, गुरुजी ने तेरे लिए प्रसाद भेजा है, ये सारा तुम खा लेना। तो वो तो इतनी खुश हो गई कि आंखों से उसके आंसू छलकने लगे। उसने बस वो प्रसाद खाया है। आज 25 साल हो गए हैं, उसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। ऐसे तो ना जाने कितनी बीमारियां, कितनी परेशानियां, कितने लोगों के दुख कष्ट गुरुजी ने पल में दूर कर दिए हैं, ये हम सबको पता है, हम सब देख रहे हैं। गुरुजी ने किस तरह उस बर्फी के प्रसाद से उसका हार्ट प्रॉब्लम ठीक कर दी। गुरुजी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं गुरु का हाथ पकड़ लिया जाए बजाय अपना हाथ गुरु को पकड़ा दो, क्योंकि हम गलती से हाथ छोड़ भी पा सकते हैं लेकिन गुरु कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, मैं ये जो कुछ भी कह रही हूँ इसमें मेरा कुछ नहीं है, अगर कुछ है मेरे गुरु की वड्याई है, ये उनका गुणगान है, उनकी ही कृपा है, इसमें मेरा कुछ नहीं। गुरु के दरबार में ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, वहां तो सब बराबर है। एक बार प्रणब मुखर्जी गुरु जी के दर्शन के लिए आए थे। मैं भी गुरु जी के चरणों की सेवा कर रही थी। गुरु जी उनसे बातें कर रहे थे। फिर गुरु जी ने
मुझे उनको अपना सत्संग सुनाने के लिए उनसे कहा। मैंने अपना सत्संग सुनाया और उसके बाद लंगर लग गया। लंगर में तो 4 लोग एक साथ ही खाते थे। जब उस समय प्रणब मुखर्जी के साथ उनका ड्राइवर भी बैठा और वो भी थाली में हमारे हमारे साथ खाने के लिए बैठा। अब वो तो खाए ना, उसको बहुत शर्म आए कि साहब के साथ बैठ कर आज मैं कैसे खा सकता हूँ। कहाँ एक ड्राइवर, कहाँ एक साहब, वो खा नहीं रहे। मैंने उनसे कहा आप लंगर खाइए ना। मैंने वो रोटी उठा के उनके हाथ में दी और फिर उन्होंने उसने बेचारे ने हिम्मत करके खा ली। गुरु जी के किस किस गुण का बखान करूं, कहाँ से वो शब्द लाऊं जो उनकी लीलाओं का वर्णन करे, उनकी कृपा तो बताए, उनकी मेहरबानियां का जो हम सब पे करी है उन्होंने, कहाँ से लाऊं वो शब्द। मैंने ये सत्संग पहले भी सुनाया है, आज फिर सुनाती हूँ। एक दिन थर्सडे को मुझे बुखार था, लेकिन मैं तैयार हो गई जाने के लिए। इतने में ये ऑफिस से आके कहने लगे सुनो, आज गुरु जी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, बुखार है तुम्हें। मैंने कहा तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, क्या मतलब, बुखार बढ़ गया तो क्या करूंगी। मैंने कहा वहां जाके तो सब ठीक हो जाएगा, गुरु जी को देखूंगी, लंगर प्रसाद करूंगी, गुरबानी सुनूंगी, वही तो मेरा इलाज है। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। मैंने कहा हाँ, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। ने माना नहीं, इनकी बात को नहीं माना और मैं तैयार होकर जाने लगी। कहने रुको, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी। और ये भी तैयार होकर मेरे साथ गए। हम ठीक 7:30 बजे एम्पायर स्टेट पहुंच गए। वहां पहुंच के कोई संगत नहीं आई थी, सिर्फ मैं और मेरे अंकल बैठे। हम आप गुरु जी की गद्दी को प्रणाम करके चुपचाप से कोने में जाके बैठे। गुरु जी के कमरे का दरवाजा बंद था। इतने में दरवाजा खुला और एक अंकल बाहर आए और बोले मैम जी, आपको गुरु जी बुला रहे हैं। मैंने कहा गुरु जी को पता चल गया कि मैं आ गई हूँ। मेरी नादानी थी, गुरु जी को तो सब पता है। तो मैं फट से उठी। उस दिन थोड़े से मोगरे के फूल थे मेरे हाथ में। मैंने फटाफट उनको उठा के अपने गुरु जी के पास गई, दरवाजे पे खड़ी हो गई। मैंने कहा गुरु जी आ जाऊं। कहने हाँ हाँ आजा आजा। मुझे इतने प्यार से उन्होंने बुलाया ना कि आजा आजा। मैं अंदर गई। कहने हाँ, के लिए आई है। मैंने कहा गुरु जी, आपके चरणों के लिए थोड़े से फूल लाई थी। कहना तो फिर चढ़ा दे। और मैंने गुरु जी के चरणों में वो फूल चढ़ा दिए। कहते बैठ जा। फिर मैं नीचे बैठ गई। कहते और अंकल की कहना। मैंने कहा गुरु जी, आपको तो सब पता है, आज मुझे बुखार था तो अंकल कह रहे थे कोई जरूरत नहीं है गुरु जी के पास जाने की, चुपचाप से घर में बैठो। तो गुरु जी कहते वो तो चल रहा है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा गुरु जी बाहर बैठे हैं, क्या उनको भी अंदर बुला लूं। कहते नहीं नहीं, उन्हें बाहर ही बैठा रहने दे, वो मेरा कच्चा भगत है। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। गुरु जी को सब पता है, कौन कच्चा है, कौन पक्का है, कौन कैसा है। इसलिए जहां तक हो सके खुद को गुरु जी के काबिल बनाइए। मैं चुपचाप से बैठी थी, गुरु जी ने अपने हाथ दे दिए, मैं हाथ दबाने लगी। फिर चरण दबाने के लिए कहा, मैं चरण दबाने लग गई। तो फिर गुरु जी ने कहा आंटी, ये जो सोफा हैगा ना, ये लकड़ी सूंघ। मैंने सोफे की लकड़ी को सूंघा, इतनी खुशबू। मैंने कहा यही तो खुशबू गुरु जी के पास से आती है। गुरु जी कहते की सूंघा। मैं क्या गुरु जी, वही तो दिव्य खुशबू है जो आपके पास से आती है। कहते देख ला। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। फिर गुरु जी कहते आंटी आज ना तू मैंने तैयार करी, मैं मुंह हाथ धो के आना है। मैंने कहा जी गुरु जी। अब जैसे ही गुरु जी ने कहा तू आज मैंने तैयार करी, मेरे को तो समझ नहीं आई कि मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या करना होगा गुरु जी के पास बैठ के, क्या कर कैसे गुरु जी को तैयार करना होगा। इतने में उठ के गुरु जी रेस्ट रूम में चले गए। के बाद जब आए तो कहने कपड़े ले आओ। मैंने चारों तरफ देखा। मैंने देखा कि उनके बिस्तर के ऊपर पैकेट ब्राउन पेपर में लिख के कुछ पड़ा है। मैंने कहा यही कपड़े होंगे। मैंने जल्दी से उसको खोला तो उसमें येलो कलर का चोला था और जैसे ही खोला उसमें वही फिर वही दिव्य खुशबू। मैं तो एकदम हैरान हो गई। तो फिर मैंने गुरुजी ने जैसा जैसा कहा मैंने वैसे किया। गुरुजी ने चोला पहना, सब कुछ करवाया। उसके बाद कहने जूती दो। तो मैंने देखा गुरुजी के जूते पड़े हैं, तो मैंने वो उठा के गुरुजी को दिए, गुरुजी को पहनाए। और गुरुजी की जब पहन चप्पल रखी हुई थी वो उठा के रख दी, बिस्तरा ठीक ठाक कर दिया, जो कपड़े उतारे थे वो सब तय लगा के रख दिए। तो गुरुजी कहते हाँ आंटी, उनकी करिए बाहर चलिए। मैं क्या, हाय राम, मेरे से इजाजत मांग रहे थे बाहर चलिए, मुझसे पूछ रहे हैं मैं कौन होती। मैंने कहा हाथ जोड़ती है। मैंने कहा गुरुदेव आपकी जैसी इच्छा वैसा। कहते अच्छा तो फिर चलिए। मैंने कहा हाँ चलिए। तो गुरु जी आगे आगे चले और मैं उनके पीछे पीछे। सब्रवाल आंटी के लड़के की शादी थी। शादी से पहले गुरु जी उनके घर गए। हमें भी गुरु जी ने कहा था आने के लिए। मैं और मेरे अंकल भी वहां गए। जाने से पहले हमारे डॉक्टर फ्रेंड है डॉक्टर शर्मा,
वो जयपुर से उनका फोन आया, कहने लगे भाभी। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगे आप गुरुजी के पास जाएंगी?" मैंने कहा हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन आज तो किसी शादी पे जाना है, वहां पे गुरुजी आएंगे। कहते अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ डॉक्टर साहब? कह रहे कि वह उनके बेटे का नाम समीर। कहते समीर को बहुत तेज बुखार है और 15 दिन से बुखार नहीं उतर रहा, मैंने सब दवाइयां दे दी। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब, मैं शादी पे जा रही हूँ, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर गुरुजी से कह दूंगी। हम शादी पे गए, सारी संगत आई हुई थी, सब बैठे हुए थे। हम 4-5 लेडीज एक कोने में कुर्सी लगी हुई थी, वहीं पे हम जाके बैठ गए। और हमारे एकदम सामने गुरुजी का बैठने के लिए दरबार लगा था। तो गुरुजी आए और वहां पे अपनी गद्दी पे बैठ गए और सबसे बातचीत कर रहे, सब कुछ हो रहा है। इतने में वहां से गुरुजी ने उंगली के इशारे से किया और हमें 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 लगा कि हमें बुला रहे हैं। तो मेरे जो बगल में एक आंटी बैठी थी, वो उठ के गई। तो गुरुजी कहते नहीं, तू नहीं, वो वाली आंटी। अब मेरे बगल में दूसरी एक आंटी बैठी थी, वो उठ के चली गई। वो कहते हैं नहीं, तू नहीं, वो आंटी। फिर मैं उन उठ के मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहते हाँ बैठ जा। मैं बैठ गई चुपचाप से। और फिर कोई आए, संगत कोई आ रही थी, कुछ बात करना होता था, कोई प्रणाम कर रहा था, कोई। तो बैठे बैठे मैंने कहा गुरुजी। कहते हाँ की गल है? मैंने कहा गुरुजी डॉक्टर शर्मा का जयपुर से फोन आया था, उनके बेटे का बुखार नहीं उतर रहा। कहते अच्छा। अच्छा उन्होंने कही 9 हरी मिर्चा लवे, 1 घंटे 3 हरी मिर्चा उंगली च पट्टी दे नाल, गिल्ली पट्टी दे नाल बंद लवे। और ऐसे 1-1 घंटे में तीनों हरी मिर्ची को कर लेना और फिर सब उठा के सुबह पानी में परवा दे। मैंने कहा जी गुरु जी। कहते फोन कर ले। मैंने कहा गुरु जी घर में जाके उनको फोन कर दूंगी। कहते नहीं ऐसे ही फोन कर ला। मैंने कहा गुरु जी मेरे पास फोन नहीं है। कहते ऐथो किसी को ले ला। फिर गुरु जी ने किसी को बुलाया संगत में से, उनसे कहा आंटी को फोन दो। मैंने उनका फोन लिया और वहीं से डॉक्टर शर्मा को फोन किया। मैंने कहा ये उपाय बताया है गुरु जी ने, आप वैसा कर दीजिएगा, सब ठीक होगा। और हम लोग घर आ गए रात को। दूसरे दिन सुबह 8 बजे डॉक्टर शर्मा का फोन आया, भाभी। मैंने कहा जी डॉक्टर शर्मा। कहने लगे समीर का बुखार उतर गया है। मैंने कहा डॉक्टर साहब बुखार तो क्या कुछ भी होता, सब ठीक होना ही था। गुरुजी ने जो आशीर्वाद जो दिया, जो ब्लेसिंग दी थी, उसके कारण ही तो हुआ है। कहते हाँ भाभी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का, सबकी फरियाद सुनते हैं। ऐसा गुरु हर जन्म में हमें नहीं मिलता। गुरु के आते ही धीरे धीरे संसार दूर हो जाता है। गुरु चरणों की अपना ही एक आनंद है, उस आनंद में आप खो जाइए। यहाँ पे जिसने भी, यहाँ किसी ने रोक के ना पाई है, यहाँ जिसने भी पाया है गुरु जी के परिवार को गुरु जी के याद में खो के उन्हें पाया है। जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि आप अपना सारा धन लगा दो, वो ठीक नहीं कर सकते। लेकिन जिनके पास दुआओं की, कर्म की दौलत होती है, जिन्हें अच्छे कर्म करके दुआएं समेटी होती हैं, वो अगर कोई ऐसी परिस्थिति में आती हैं तो लगता है कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है। दुनिया कहेगी ये सब मिरेकल। किसी के जीवन में नहीं होता है मिरेकल, वो हमारे कर्मों का फल है। और भगवान ऊपर बैठे किसी न किसी की कमाई या किसी कम या ज्यादा नहीं करते हैं। ये कैसे हुआ? यह अच्छे कर्मों का फल है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कोई ऐसा कर्म ना हो जो बाद में हमें तकलीफ दे। गुरु जी हमेशा कहते थे पुठे कर्म ना करया करो, चंगे कर्म करया करो। हम जाने अनजाने ऐसे कर्म कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इसलिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी अपनी कृपा, अपनी दया हमेशा बनाए रखे। मेरी बहू है, उनकी मम्मी को कोलोन कैंसर हो गया था। वो हमारे पास फरीदाबाद आई थी, काफी तकलीफ में थी। मैंने उनसे कहा चलिए बड़े मंदिर चलते हैं। हम बड़े मंदिर गए। दर्शन के बाद वो बैठ गई और उनके पेन होने लगा। मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा। जब थोड़ा आराम कर लिया तो मैंने उनसे कहा कि क्यों, थोड़ी सेवा करेंगी? तो उन्होंने कहा हाँ। उन दिनों गुरु जी के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती थी। मैंने एक पोछा भिगो के उनको दिया और कहा मंदिर की सीढ़ियां जो बाहर है ना, उन पे आप पोछा लगा दो। वो उठी और धीरे धीरे उन्होंने सीढ़ियां साफ की। बस उसके बाद हम घर आ गए। कुछ दिनों बाद उन्हें उनका ऑपरेशन था। जिस दिन ऑपरेशन था, ओटी में जाने के लिए स्टेशन पर लेटी हुई थी। अचानक एक डॉक्टर आए और उनके पास आकर बोले आशा आंटी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और उनके माथे पे हाथ फेरा।
उसके बाद वो डॉक्टर कहाँ चले गए, किसी को कुछ पता नहीं। आशा जी आज भी बिल्कुल ठीक है और गुरु जी का विशेष कृपा है। तो गुरु जी ऐसी ही सब पे कृपा अपनी बनाए रखें। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि हर पल शुक्राना करता है। और क्यों ना करे, गुरु जी हमारे हैं ही ऐसे साक्षात शिव, महाशिव। वो अक्सर मुझे अपने चरणों की सेवा पे बुला लेते थे और मैं भी उनके उंगली के इशारे का इंतजार करती। इतने प्यार से बुलाते थे कि मैं धन्य हो जाती थी। जब मैं उनके चरणों की सेवा करती थी मेरे हाथ गुलाबी रंग और गुलाब फूल की खुशबू से भर जाते। गुरु कभी कभी गुरु जी के जब हाथों की सेवा कर रही होती तो गुरु जी मेरे हाथ के अंगूठे को पकड़ लेते थे और मैं चुपचाप बैठी रहती थी। जब तक छोड़ते नहीं थे मैं दबा कैसे दबाऊं। ऐसे कई बार ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों करते थे ये गुरु जी जाने, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और मैं धन्य हो जाती और मेरे आंसू छलक जाते। ऐसे ही गुरु जी ने एक बार बैठी हुई थी तो गुरु जी के चरणों की सेवा में लगी हुई थी तो गुरु जी कहते, आंटी तू मेरी मीरा। पहले तो मुझे अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हुआ कि गुरु जी ने क्या कहा है। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। कहते हाँ तू मेरी मीरा। मैंने कहा गुरु जी मीरा मैं। कहते हाँ। मैंने कहा गुरु जी मैंने सुना है मीरा गुरु कृष्ण की दीवानी थी, उसकी भक्ति उसकी श्रद्धा हम सब ने पढ़ा है गुरु जी। मैं मानती हूँ वो बहुत महान थी, लेकिन गुरु जी अगर आपने कहा है तो मैं कोशिश कर सकती हूँ मीरा बनने की। आप मुझे अपनी इतनी शक्ति दीजिएगा कि मैं आपकी मीरा बन सकूं। गुरु जी ने कहा, बस प्यार से कहा ठीक है। जब परमात्मा खुद आपसे कह रहा हो कि तू मेरी मीरा, मैं अपने आप को मैं कहती हूँ दीवानों को भी मान दे देते हैं। हम किस काबिल हैं गुरु जी के, किसी काबिल नहीं है। अवगुणों से भरे हुए हैं, रोज नए नए अवगुण अपने अंदर भर लेते हैं, फिर धीरे धीरे गुरु जी साफ करते हैं। गुरु जी ने हमें प्यार करना सिखा दिया, प्यार का क्या मतलब है ये भी सिखा दिया। हम सब उनके प्रेम में डूबे हुए हैं और इसी तरह डूबे रहें, मेरी तो यही इच्छा होती है। गुरु जी एक बार मुझे कहा था, एक बार मैं गुरु जी वो बांट रहे थे, शादी का किसी का कार्ड आए थे तो गुरु जी उन्हें बांट रहे थे। बांटते बांटते गुरु जी का चोला हवा हवा में, जून का महीना था, गर्मी थी, तो पतला सा गुरु जी ने क्रीम कलर का चोला पहना हुआ था। वो बार बार उड़ रहा था और गुरु जी के पेन उसमें लग रहे थे और उसमें पेन के निशान लग रहे थे। मैं देख रही थी तो सब जब सारे कार्ड्स बढ़ गए तो गुरु जी ने कहा, आंटी आज तो सोई ना, आज मैं अपना चोला तेनू भेजागा, विपी लेके आएगा। मैंने कहा गुरु जी चोला भेजेंगे मेरे लिए? मैं तो सच गुरु जी के चरणों में अपना माथा टेका। मैंने कहा गुरु जी मैं धन्य हो गई। और जब गुरु जी ने जाने की आज्ञा दी मैं रात को गई, जाके मैंने इनसे कहा गुरु जी आज चोला भेजेंगे, इसलिए मैं गेस्ट रूम में सोती हूँ। तो बोले ठीक है। रात को 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए। मैंने कहा गुरु जी को कहाँ याद रहा होगा कि चोला भेजना है। सुबह के 5-6 बज गए। मैंने कहा चलो उठो, जो रोज के काम होते हैं वो करने लग गई। भूल गए गुरु जी, भूल गए, ऐसे ही सोच रही। शाम के 4 बजे घंटे की बेल बजी। मैं दरवाजा खोला तो विपी अंकल खड़े थे। मैंने कहा विपी अंकल आप? कहते हाँ आंटी गुरु जी ने आपको ये चोला भेजा। मैंने कहा अंकल मैं तो सारी रात नहीं सोई, बस दरवाजे की तरफ कान लगे हुए थे कि कहीं घंटी बजे और मैं कहीं सो ना जाऊं। कहते आंटी सुबह 4 बजे तो गुरु जी ने मुझे छोड़ा, मैं फिर घर गया, वहां से फिर ऑफिस गया, ऑफिस से आके मैंने आपके लिए मैं आपको ये चोला लेके आया। मैंने कहा कल माथे पे गुरु जी को थैंक यू कहा, शुक्राना कहा कि मेरे दादा तूने मुझे इस काबिल समझा कि अपना चोला मुझे भेजा। और आज भी वो चोला मेरे पास है, उसमें पेन के निशान है, वो जो मुझे वो पल याद याद दिला देते हैं। संगत जी जब पहली बार गुरु जी के पास जब मैं गई थी तो मुझे पता है कैसा लगा था, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तक तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। आप सोचिए, आप गर्मी में तड़प रहे हैं धूप से, उस वक्त आपको पेड़ की शीतल छाया मिल जाती है तो मन को कितना सुकून मिलता है। ऐसा ही हम सब भटके हो गुरु जी की छाया मिल गई। हम सब अपने आप को कितने भाग्यशाली समझते हैं।